रिसेंटली मैं गई थी स्मार्ट बाज़ार जो कि रिलायंस का है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा ढेर सारा ग्रॉसरी, अप्लायंसेस, क्लोथिंग, सारी चीज़ें आपको स्मार्ट बाज़ार में मिल जाती है। क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो मैं रमज़ान के लिए अपनी लिस्ट लेकर गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो ये कुछ क्लिप्स स्मार्ट बाज़ार की है जहाँ पे मैंने किया था ग्रॉसरी शॉपिंग, और आपको देखने मिलेगा आगे कि मैंने स्मार्ट बाज़ार से क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग की रमज़ान के लिए। तो चलिए देखते हैं। खरीदारी करें हमारे हेल्थ सेक्शन से और मिलेगा आपको एडिशनल ऑफर, एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है हमारे ग्राउंड फ्लोर कैश काउंटर नंबर 7 के बगल में लगेगा बेडशीट। ठीक है हमारे अगर आपको शॉपिंग होती है 999 रुपया, तो आप खरीदारी करें बेडशीट मात्र 499 रुपया मिलेगा, कभी 2 किलो कलर के साथ। ठीक है सर, तो ये स्पेशल ऑफर दी जाएगी हमारे स्मार्ट बाजार में। तो खरीदारी करें स्मार्ट बाजार से और लेकर हमारे ग्राउंड फ्लोर कैश काउंटर के सामने लगा काउंटर एकेडमी सेक्शन, फूड एंड वेजिटेबल सेक्शन। तो खरीदारी के नारियल पानी 3 रुपए बंद करेंगे। आज के सुबह एक दिन चुके नहीं खरीदारी करें हमारे फूड सेक्शन से और ले बाय वन गेट वन का ऑफर कस्टमर। ये स्पेशल ऑफर दिया है, सैटरडे स्पेशल ऑफर। इसके पास कोई भी स्टाफ एमआरपी से पूरे 55 में डिस्काउंट मिलेगा। टाटा टी 500 ग्राम साथी खरीदारी करें। पार्ले बिस्किट, पार्ले का एक्सी बिस्किट 63 से गोपी जहाँ का भी हो कस्टमर सर्विस का सब। आने वाला है तो रमज़ान से पहले बहुत सारे प्री प्रिपरेशन होते हैं। तो पिछले मेरे लिए तो मुझे बहुत दिक्कतें आई थी, जैसे कि कैसे प्लान करना है रमज़ान को और कैसे अपनी ग्रॉसरी को पहले से प्रिपेयर करके रखना है, या कुछ प्री प्रिपरेशन होती है ना रमज़ान की, वो मैंने कुछ भी कर नहीं रखा था और उसी वजह से मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल प्लानिंग के साथ कर रखा था। तो पहले ही मैंने प्लान कर लिया था ग्रॉसरीज़ में, मुझे पहले लिस्ट बना लिया था कि मुझे ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपके साथ वो पहला स्टेप जो हम प्री रमज़ान में अपना प्रिपरेशन करते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो जिसमें है कुछ ग्रॉसरीज़, तो जो कि रमज़ान की जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है, उसका हॉल आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली ये ग्रॉसरी हॉल है जो रमज़ान के टाइम पे हम प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या ग्रॉसरीज़ मैंने ख़रीदा है। तो कुछ चीज़ें मैंने जैसे कि 99 स्टोर से ख़रीदा है और कुछ चीज़ें मैंने स्मार्ट बाज़ार से ख़रीदा। तो पहला ये क्लिंग रैप है जो कि बहुत एसेंशियल है, आपको ज़रूरत पड़ती है जब कोई भी चीज़ आप मैरिनेट करते हो या फिर किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए ये बहुत काम आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ख़रीदा है ये कश्मीरी मिर्च में काफ़ी एसेंशियल चीज़ हमारे रमज़ान की, जिसमें हम ड्रिंक्स बनाते हैं किसी भी फ्लेवर का। तो यहाँ पे मैंने टैंग का लिया है ऑरेंज फ्लेवर, और उसके साथ मैंने एक और लिया है मैंगो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको रमज़ान में काम आएगी, गर्मियों का दिन आ रहा है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। गर्मी के टाइम पे हम अक्सर ढूंढते हैं कि हमें कोई ड्रिंक्स चाहिए जो कि चिल हो, या फिर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम सर्व करते हैं उनके आने पे। तो इसीलिए मैंने ये दोनों ड्रिंक्स ले लिया है। और रमज़ान के टाइम पे हम अक्सर कबाब या कुछ ऐसा बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टिक्स ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया था, और ये एक बेकिंग का मैंने लिया है। कुछ मसाले हैं जैसे कि धनिया का पाउडर,
और ये एक मिक्स मसाला था जिसमें मुझे बिरयानी में काम आएगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये है वाइट पेपर, जो मुझे चीज़ें जो मुझे ज़रूरत की थी वही सारी चीज़ें मैंने लिया है। और मैंने कुछ भी यूजलेस नहीं लिया है घर, जैसे कि ये ओट्स जनरली रमज़ान में काम नहीं आती है, बट अगर आप चाहते हैं इसे कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करना तो ओट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और लिया है कॉर्नफ्लेक्स, जैसे कि ब्रेड क्रम्स हम यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आप कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, जो कि ब्रेड्स के ऊपर या फिर आप कुछ भी कोटिंग करते हैं तो उसमें आप कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने लिया है पकौड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 kg चना दाल ले लिया है। ग्रॉसरी मैंने खरीदा है। और रमज़ान में ड्राई फ्रूट्स बहुत काम आता है, और ऐसे भी आप रोज़ भी, जैसे कि मैं ड्राई फ्रूट्स यूज़ करती हूँ सुबह में। और चना लिया है, चना रमज़ान में कोई भी हो, रमज़ान में हम बचपन से खाने की आदत है हमें चना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चना लिया है, ताकि जो वो एक आदत सी बन जाती है ना, बचपन से हम खाते आ रहे हैं कि हमें चना और पकौड़े वगैरह होते हैं ना, वो खाने की आदत है, तो इसीलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे चना लिया है। साबूदाना, जैसे कि कुछ ड्रिंक्स होते हैं ना जिसमें साबूदाना डालना अच्छा होता है, बाकी साबूदाना की खिचड़ी या फिर कुछ भी चीज़ें आप बनाते हो ना रमज़ान में, तो वो भी अच्छा होता है साबूदाना का पैकेट, क्योंकि पकौड़े ज़्यादा होते हैं इसलिए, और बाकी दाल वगैरह के में भी इस्तेमाल होते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये सारी ग्रॉसरी, ज़रूरी नहीं कि मैंने रमज़ान के लिए लिया है, पर्पस नहीं मेरा रमज़ान का था, बाकी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। यहाँ एक और पैकेट है कॉर्नफ्लेक्स का, तो यहाँ पे मैंने चना भी ले लिया है। नॉर्मल डेज़ में भी अच्छा रहेगा, और बाकी मैं ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ ये सारी चीज़ों को। आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ये इन 10 मिनट्स आपको मिल जाता है, ये बिल्कुल एश्योर्ड है कि 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ज़ेप्टो ब्लिंकिट बास्केट में, बिग बास्केट में नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा स्विगी इंस्टामार्ट में मैंने चेक किया तो मुझे मिल गई, तो इसलिए मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिया। जैसे कि ये गो चीज़, इसमें मोज़रेला प्लस चेडर चीज़ है, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। जैसे वाला चीज़ जो इस तरह से होगा, आप किसी भी चीज़ बॉल्स या किसी में भी आप इसको कट करके यूज़ कर सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। वो चीज़ का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मुझे रीज़नेबल प्राइस लगा कंपेयर टू अमूल, तो इसलिए मैं स्वीट कॉर्न जो मील प्रिपरेशन होने वाली है उसमें यूज़ मैं करूँगी, तो मील प्रिपरेशन का भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल तो ये ग्रॉसरी हॉल है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि मैंने रमज़ान के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तो ये हमारा स्वीट कॉर्न है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इंस्टामार्ट से ऑर्डर करने का यही रीज़न था कि वहाँ पे मुझे सिर्फ मिला ये स्विड्स का स्प्रिंग रोल शीट, बाकी ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं था, सारे जगह आउट ऑफ स्टॉक था मेरे एरिया पे, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही ऑर्डर किया। बाकी इसका मैंने समोसा पट्टी भी ऑर्डर किया है और पैटीज़ वाला भी। तो आप स्विड्स कंपनी का आप देखते होंगे कि बहुत लोग यूज़ करते हो। पिछले बार मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करके रखा था रमज़ान का, तो इस बार मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे तो पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना है, ताकि मुझे एंड टाइम में या फिर रमज़ान के वक्त जब हम इबादत करते हैं वहाँ मुझे बिल्कुल अपना ये मील में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना अच्छा लगा। शादी के बाद पहला रमज़ान मेरे लिए था और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपरेशन करके रखूँगी। तो ये रहा शीट्स, और यहाँ पे मैंने शुगर ऑर्डर किया क्योंकि इंस्टामार्ट में ना कुछ डिस्काउंट वगैरह भी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर ऑर्डर किया 1 पैकेट, और सॉल्ट तो बहुत एसेंशियल चीज़ है। फिर मैंने यहाँ पे ये क्रीम ऑर्डर किया है, मुझे चीज़ केक बनाना था, चीज़ केक खाने का मन था, तो मैंने यहाँ पे इसलिए क्रीम ऑर्डर किया है। और ये जेली जो कि मैंने ये कैंपा का मैंने लिया था स्मार्ट बाज़ार से, और ये सोडा क्योंकि KFC या फिर कुछ ऐसा मेरा रेसिपीज़ होता है जिसमें मैं सोडा भी यूज़ करती हूँ, और ये तो ड्रिंक्स के लिए मैंने ले लिया था। चीज़ रमज़ान की रूह-अफ़ज़ा, जो कि सारे मतलब आपको जितने भी रमज़ान में लोग यूज़ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पे भी, गर्मी की समर के टाइम पे भी बहुत लोगों को पसंद है रूह-अफ़ज़ा एज अ ड्रिंक, तो मुझे भी अच्छा लगता है रूह-अफ़ज़ा, तो इसलिए मैंने ये रूह-अफ़ज़ा का बॉटल, ये रमज़ान की तो मस्त है। आप कहीं भी जाओगे ना, या फिर आप किसी भी लोग के पास, मतलब रमज़ान में आप इफ्तार के लिए जाओगे, आपको ये ड्रिंक ज़रूर मिलेगा रूह-अफ़ज़ा। और ये मिल्क मेड मैंने लिया है कि कोई भी डेजर्ट बनाने के लिए ना ये अच्छा होता है। और कुछ ग्रॉसरीज़ मेरी पहले से ही ख़त्म थी, तो इस बार इसलिए मैंने ये बासमती राइस दावत का ऑर्डर किया था,
ये वाला रोज़ाना। मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसका चावल का क्वालिटी कैसा है। अभी तो ये पैक्ड है, बाकी बिरयानी वगैरह बनाने के लिए ये अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बासमती, ये सारी चीज़ें मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की हैं, चावल वगैरह। तो ये मुझे नहीं पता इसमें किचन जेम्स लिखा हुआ है। तो ये चावल बेसिकली हम पुलाव बनाने में यूज़ करते हैं, या बेसिक चाट मसाला जो कि नेसेसिटी या फ्रूट चाट वगैरह में यूज़ होता है। और ये रहा बटर, अमूल का बटर जो शहरी में या फिर काम आता है, ब्रेड यूज़ करते हैं तो हम। ये ब्लैक पेपर, और ये मैंने ना डब्बा लिया है, जैसे कि मील प्रिपरेशन में पहले से करने वाली हूँ, तो इसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर मिर्ची का पेस्ट या हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी इमली की, वो सारी चीज़ें आप बना के इसमें लिए हैं। ये जो डब्बा है ना, मुझे 39 रुपीज़ का पड़ा था स्मार्ट बाज़ार से, तो मैंने ये ले लिया था। ये शेज़वान सॉस मैंने लिया है, शेज़वान चटनी हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल राइस ब्रांड का, जो कि रिफाइंड ऑयल बेसिकली पकोड़े वगैरह में यूज़ होते हैं, या फिर कुछ भी आप डीप फ्राई करते हो ना, तो उसमें यूज़ होता है। तो इसलिए पाउडर कस्टर्ड बनाने के लिए काम आता है, तो इसलिए मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया था। सेम ब्रांड का ही मैंने लिया है 4 पैकेट। यहाँ पे मैंने टैमरिंड डेट चटनी मदर्स रेसिपी का ले लिया है। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, बट मुझे नहीं बनाना था, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। इसमें आपको बहुत सारी चटनी मिल जाएगी, रेड चिली गार्लिक, दिल्ली चाट चटनी, समोसा, भेलपूरी। तो ये कुछ मैंने मसाला के लिए लिया है, या फिर आप चाहे तो उसको डिप बोल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मसाला में, जैसे मेरे वीडियोज़ वगैरह में मैं यूज़ करने के लिए मैंने इसको लिया था। मैदा का भी यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैदा भी ले लिया था। ये मैंने विनेगर लिया था, ये एक और जेली का है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है, तो मैंने ये भी ले लिया था। ये फन फूड्स का मेयोनीज़ मेरा ऊपर हो गया था, तो इसलिए मैंने रेड चिली सॉस ले लिया है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ काजू लिया है, बादाम, और एक और ये बासमती राइस है दावत का, जो कि मैंने एक और पैकेट ले लिया है, क्योंकि बिरयानी राइस ऑलरेडी मेरे पास ख़त्म है, तो इसलिए मैंने ये उड़द डाल लिया था। ये ब्लैक पेपर पाउडर और एलुमिनियम फॉइल। तो यही था मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग, और ये पेपर नैपकिन लिया था। तो अगर आप अकेले रहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि टाइम को मैनेज करना विदाउट हेल्पर। मैंने कोई हेल्पर नहीं रखा है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि सारी चीज़ों को मुझे ही अकेले मैनेज करना होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से ही, इस बार मैंने कोशिश किया है कि पहले से ही मैं सारी चीज़ें प्रिपरेशन करके रखूँ, ताकि मुझे वो जो 30 डेज़ का पीरियड होता है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही प्रिपरेशन करके रखूँगी, ताकि वो जो टाइम है ना, वो 30 डेज़ का, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, वो दोबारा से वापस नहीं आता है। तो मैंने इसलिए इस बार कोशिश किया है कि मैं पहले से ही सारी चीज़ों को प्रिपरेशन करके रखूँ, ताकि मुझे जो आने वाले टाइम में ना वो दिक्कतें ना आए, जो मैंने लास्ट ईयर फेस किया था। वो पिछले साल नया था मेरे लिए सब कुछ, तो इसलिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी टाइम को मैनेज करना। और यही तो है, आप चीज़ें कुछ लास्ट टाइम से सीखते हैं, या फिर कुछ ऐसी नई नई चीज़ें आप ना टाइम के साथ सीखते जाते हैं। तो वही चीज़ें मैंने सीखा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं, ताकि आपको भी जो नए होते हैं ना, दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोग जो अकेले रहते हैं या फिर उनके पास हेल्पर नहीं मिलते हैं, वो सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं इस ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल को आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप अभी भी टाइम है रमज़ान में, अगर आप अभी भी नहीं प्रिपरेशन किए हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं, ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैं अब बस क्या करूँगी कि जो भी मेरा मील प्रिपरेशन है पहले से, का पेस्ट हो, या फिर ग्रीन चटनी हो, या फिर हरी मिर्ची का पेस्ट हो, या फिर मेरे समोसा पट्टी वगैरह, ये सारी जो चीज़ें मैंने ली है ना, वो मैं पहले से ही सब कुछ दूँ, और ताकि मुझे जो रमज़ान का पीरियड आएगा ना, तो उससे मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हो जैसे कि आप बाहर भी जाते हो तो फ्रोज़न फूड्स आपको मिल जाती हैं, उस टाइम पीरियड जो मुझे मिलेगा ना, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेयर दुआ में लगाऊँ, ना कि इन सारी चीज़ों में लगाऊँ। क्योंकि अब सिंगल हैंडेड होना, आप समझते हो कि सारे वर्क खुद से ही आपको सब कुछ हैंडल करना है, सारे खाना भी बनाना है, बाकी जैसे रमज़ान आ रहा है तो उसमें इफ्तार की भी तैयारी करनी है, आपको नमाज़ भी पढ़ना है, आपको कुरान भी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी आपके साथ भी शेयर करूँ कि जो मैंने मील प्रिपरेशन करना है वो मैं आपके साथ बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी, अभी भी वक्त है, आप भी उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको मील प्रिपरेशन अपना सारा दिखाऊंगी और कैसे मैंने सारी चीज़ों को पहले से ही फ्रीज़ करके रखा है और रमज़ान में मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से जा करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।